Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall tell you in this lecture test of partnership. हमने आपको पार्टनरशिप के लिए जो है 4 इसेंशियल तत्व बताए कि कुछ व्यक्तियों के बीच एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट कारोबार करने का हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का हो और म्यूचुअल एजेंसी हो। ये 4 आवश्यक तत्व किसी कारोबार में मिल रहे हैं, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप की उसमें मिल रहे हैं, तो डिसाइड करने में देर नहीं लगेगी कि वो पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन जो है, इफ द एग्रीमेंट इज रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, there is a valid partnership. But in the absence of specific agreement, it becomes difficult to determine whether a partnership exists or not. है ना? स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है इन सब चीज़ों का, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि भागीदारी है कि नहीं है। ऐसे केसेज में जो रूल है सेक्शन 6 में बताया गया है वही इस तरीके से है। In determining whether a group of person is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. It means the real relation between the partners is the deciding factor. And this relation is that of principal and agent. This section is based on principle laid down in Cox versus Hickman. Cox versus Hickman के केस में हमने बताया कि एक आयरन का बिजनेस करने वाली एक फर्म के 2 पार्टनर थे। फर्म जो है जब घाटे में आ गई तो क्रेडिटर से फर्म का एक कंप्रोमाइज हुआ और फर्म की सारी प्रॉपर्टी को क्रेडिटर्स में न्यस्त कर दिया गया, वेस्ट कर दिया गया, जिन्हें ट्रस्टी कहते हैं। अब जो है बिजनेस जो है उन ट्रस्टियों द्वारा किया जा रहा था और फर्म से जो प्रॉफिट होना था, वो जो 5 ट्रस्टी थे वो अपने लोन को जो एडजस्ट करना था उन्हें। लोन एडजस्ट होने के बाद ओरिजिनल ट्रेडर्स को, ओरिजिनल व्यापारियों को वो बिजनेस वापस कर दिया ना था। उसमें एक ट्रस्टी मिस्टर हिकमैन भी थे जिन्होंने कभी व्यापार में पार्टिसिपेट नहीं किया था, यद्यपि उन्हें प्रॉफिट जो है शेयर करते थे। ट्रस्टी ने हिकमैन से कुछ कोक खरीदा जिसका भुगतान नहीं हुआ। ट्रस्टियों ने कॉक्स से कुछ कोक खरीदा था जिसका भुगतान नहीं हुआ। हिकमैन द्वारा जो है कॉक्स द्वारा वाद लाए जाने पर अभिनाजित हुआ कि हिकमैन पार्टनर नहीं थे क्योंकि वो फर्म के कारोबार में संचालन में भाग नहीं लेते थे, है ना, पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मालूमात के केस में मालूमात एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड्स में भी यही हुआ था कि प्रॉफिट तो शेयर कर रहा था राजा, लेकिन वो फर्म के कारोबार में संचालन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। इस केस में जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन है उसमें जो है कहा गया था, where 2 or more persons are engaged as partners in an ordinary trade, each of them has an implied authority from other to bind by all contracts enter into according to the usual course of business in that trade. Every partner is in trade is for the ordinary purpose of the trade. The agent of his co-partner all are therefore liable for the ordinary trade contract of the other. एक दूसरे के जो है एक दूसरे के कार्य के लिए लायबिल होते हैं। एक पार्टनर फर्म की ओर से काम करता है तो भुगतान जो है दोनों पार्टनर
करते हैं। तो ये जो है प्रिंसिपल जो है ये भागीदारी के निर्धारण के लिए जरूरी बताया गया। तो दो प्रिंसिपल जो है इसमें निकले कि सेक्शन 6 में द पार्टनरशिप इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द रियल रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स एंड सच रिलेशन शुड बी दैट ऑफ एजेंसी and the sharing of profit is not a conclusive test of partnership and every person who receives a share of profit is not a partner। तो इसमें जो है रियल रिलेशन का है, किस चीज का? म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी मतलब while determining the real relation between the parties all the facts such as written or oral agreement, real intention and conduct of the parties, other relevant facts, book of account, correspondence, evidence of the implied must be taken into account। और इसके अलावा ये है कि एक पार्टनर जो है के कार्यों के लिए जब पार्टनरशिप फर्म की ओर से कार्य करता है तो सारे पार्टनर्स उसके प्रति लायबल होते हैं। इसी को एजेंसी का जो है म्यूचुअल एजेंसी का डॉक्ट्रिन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है एक्सप्लेनेशन 2 है सेक्शन 6 सर। इसमें कुछ लोग बताए गए हैं कि जो प्रॉफिट तो शेयर करते हैं लेकिन उनको पार्टनर नहीं माना जाता। जैसे ज्वाइंट ओनर शेयरिंग प्रॉफिट, संयुक्त स्वामियों के बीच लाभों में बंटवारा, सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 1 है। इसमें है कि जब कुछ व्यक्ति जो है किसी वस्तु को ज्वाइंटली परचेज करते हैं तो ज्वाइंट ओनर कहे जाते हैं, और जिस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं उसे ज्वाइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी कहा जाता है। ज्वाइंट ओनरशिप को व्यापार की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए जो है ज्वाइंट ओनरशिप से प्राप्त प्रॉफिट को बांटने वाले व्यक्ति भी पार्टनर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल गोविंद वर्सेस मागा के केस में 1948 का केस है। दो व्यक्तियों ने एक चाय की दुकान खरीदी, उसे किराए पर उठा दिया और जरूरी सामान भी चाय के लिए जरूरी था, दुकान के लिए, वो भी सब आपस में खरीदा था, किराया आपस में बांट लेते। बाद में कहा गया पार्टनर नहीं थे। इसी तरीके से सपोज कीजिए ए बी और सी ने अमीनाबाद में एक दुकान मिलकर खरीदी है संयुक्त रूप से। दुकान के लिए जरूरी फर्नीचर भी तीनों ने संयुक्त रूप से खरीदा है। उसे गाड़ियों का शोरूम चलाने के लिए मोहन को किराए पर दे देते हैं। यहाँ आबा और सा मोहन के पार्टनर नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दूसरा है मनी लेंडर्स रिसीविंग प्रॉफिट्स, सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 2 क्लास ए है। A money lender is a person who lends money on interest. Sometimes a money lender receives in addition to or in place of his interest a portion of the profits of a business. In such cases, he can't be said to be partner. Only on the ground he receives the profits of the business. वह व्यक्ति किसी बिजनेस में पार्टनर नहीं माने जाते जो किसी फर्म में आप व्यापारी को रुपया उधार देने के बदले में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मालूम मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड्स का हमने इलस्ट्रेशन बताया आपको। एक हिंदू जमींदार प्रताप चंद्र चंदन ने कलकत्ता में व्यापार करने वाले कंपनी के व्यापारियों को कुछ लोन दिया था, बदले में 20% लाभ जमींदार को मिलना था। तो कंपनी के व्यापारियों को राजा के कंट्रोल में काम करना था। फर्म की संपत्ति बंधक में प्राप्त होने जमींदार ने लाभ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया था। डिसाइड हुआ फर्म की संपत्ति बंधक में प्राप्त होने पर जमींदार ने लाभ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया था। निर्णित हुआ कि राजा भागीदार नहीं था, पार्टनर नहीं था। उसी तरीके से एक और उदाहरण दे सकते हैं। एक फल व्यापारी को 2 लाख रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि ब्याज के बदले फल के व्यापार से होने वाला 10% जो है वो व्यापारी उसे देगा। यहाँ पर आ का पार्टनर नहीं है। थर्ड है सर्वेंट आर एजेंट रिसीविंग प्रॉफिट्स, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 2B है। कभी कभी कोई सेवक, नौकर, एजेंट इस कारण पार्टनर नहीं माना जाता कि उसे फर्म द्वारा रिम्यूनरेशन के रूप में
कारोबार के प्रॉफिट का कुछ शेयर दिया जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुंशी अब्दुल लतीफ़ और गोपेश्वर AIR 1933 के मामले में एक ऐसे सेवक को पार्टनर नहीं माना जिसे 75% लाभ पर काम करना था, पर हानि के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसी तरीके से सपोज कीजिए एक ही इलाहाबाद में कपड़े की दुकान है, बा उस दुकान में काम करता है, बा को आप मासिक वेतन के स्थान पर कपड़े के व्यापार से होने वाले लाभ का 10% देने का वचन देता है। यहाँ बा आ का भागीदार नहीं है। इसी प्रकार रामेश्वर सिद्ध जन्मेजय 1887 के बाद में फर्म के नौकर को वेतन के बदले अर्जित लाभ में निश्चित हिस्से का प्रावधान था। अब निर्धारित हुआ कि भागीदार जो है नौकर भागीदार नहीं था। नेक्स्ट है विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर, मृत भागीदार की विधवा या संतान द्वारा वार्षिकी की प्राप्ति। कभी कभी पार्टनर की डेथ पर मृत भागीदार डिसीज पार्टनर की विडो या उसकी बच्चों को मृतक के हिस्से का लाभ मिलता रहता है, परंतु विधवा या संतान को भागीदार नहीं माना जाता। इसलिए ABC एक फर्म के 3 माना जा सकता, 3 भागीदार हैं, परंतु विधवा और संतान को भागीदार। उदाहरणार्थ A, B और C एक फर्म के 3 भागीदार हैं। एक भागीदार A की मृत्यु हो जाती है, बा और सा फर्म को चलाते रहते हैं और आ की विधवा को 1 लाख रुपया सालाना देने का करार करते हैं। यहाँ पर A की विडो फर्म की पार्टनर नहीं मानी जा सकती। नेक्स्ट है सेलर ऑफ गुडविल। लास्ट है सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन D है। सेलर ऑफ गुडविल जो है कभी कभी जो है ऐसा व्यक्ति पार्टनर नहीं माना जाता जो अपने कारोबार को गुडविल सहित बेच चुका है और गुडविल खरीदने वाले से कुछ लाभ प्राप्त करता रहता है। जैसा कि इंग्लिश केस रॉबिन्सन वर्सेस क्लार्क में डिसाइड हुआ कि ऐसा व्यक्ति भागीदार पार्टनर नहीं होगा जिसने अपनी क्लिनिक इस शर्त के साथ बेची हो कि वह क्रेता को अपने पुराने मरीजों से परिचय कराता रहेगा और आधा लाभ देता रहेगा। उदाहरणार्थ बाटा कंपनी जो जूते बनाती है नाम से अपने व्यापार को मोहन को बेच देती है और मोहन को ये वचन देती है कि वह बाटा नाम से जूते नहीं बनाएगी। बदले में मोहन उसे लाभ का 20% देने का वचन देता है। यहाँ बाटा कंपनी मोहन की पार्टनर नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट तो शेयर करते हैं लेकिन उन्हें पार्टनर नहीं माना जाता।
जी।